नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। दिल्ली की दामिनी के बलिदान के बाद आया एंटी रेप बिल का असर होता नहीं दिख रहा। यूपी के लखीमपुर में एक लड़की के साथ गैंगरेप हो जाता है और अस्पताल प्रशासन उसका इलाज करने के बजाय घूस के तौर पर पैसे मांगने लगा। देखिए लखीमपुर खीरी से ये रिपोर्ट। देश में बढ़ती रेप की घटनाओं के मामलों की झड़ी सी लगी हुई है, वहीं एंटी रेप बिल इसे रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। इसी कड़ी में अगर अस्पताल प्रशासन पीड़िता के इलाज के लिए पैसे मांगने लगे तब क्या होगा? जी हाँ, इंसानियत और मानवता के सारे वादे झूठे साबित हो रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी क्षेत्र में पहले तो लड़की के साथ गैंगरेप हो जाता है, फिर जब परिजन उसे अस्पताल ले जाते हैं तो वहां भी इलाज के नाम पर निराशा ही मिलती है। कोतवाली मोहम्मदी के अंतर्गत आने वाले गांव पिपरिया के एक परिवार को कुछ ऐसी ही आपदा से रूबरू होना पड़ा, जहां कुछ अज्ञात लोगों ने पहले तो लड़की के साथ गैंगरेप जैसी शर्मसार कर देने वाली हरकत को अंजाम दिया, फिर उसे गंभीर हालत में वहीं छोड़कर चले गए। परिजनों ने जब पुलिस को सूचना दी तो लड़की को इलाज के लिए मोहम्मदी CHC भेज दिया गया। वहां पहुंचने पर जो नजारा था उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जिसके उसके चेहरे पर कुछ चोटें आ गई थी, हाथ में चोट आ गई थी और सीने पे चोट आ गई थी। और हमको जब जानकारी अभी हुई है तो एक लेडीज डॉक्टर से बुला के चेकअप कराया है। तैनात डॉक्टर नशे में धुत मिले, जिन्होंने इलाज करने से पहले घूस के तौर पर 500 रुपए मांगने शुरू कर दिए। पैसे न देने पर पीड़िता का चिकित्सीय मुआयना करके बिना किसी इलाज घर भेज दिया। जब बात मीडिया के पास पहुंची तो अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं पूरे मामले से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठना भी लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखीमपुर खीरी। फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ कारागार में पुलिस प्रशासन की आंख में धूल झोंककर भागने में कामयाब रहा आरोपी, जबकि आरोपी सुभाष पर बलात्कार जैसे संगीन केस दर्ज है। एक बार फिर जेल प्रशासन के सुरक्षा इंतजाम पर उंगली उठाई जा रही है। ऐसे बलात्कारी कैदी जेल की 4 दीवारियों को कूदकर भागने में कामयाब रहा। वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि कैदी पहले पीपल के पेड़ पर चढ़ा, फिर रस्सियों के सहारे दीवार से उतरकर भागने में कामयाब रहा। ये एक शोचनीय घटना है, जबकि जेल के अंदर बाहर 24 घंटे कड़ा पहरा होता है और गेट पर बैरिंग वाले ताले होने के बावजूद कैदी सुभाष भागने में कामयाब रहा। वहीं जेल प्रशासन इस घटना को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं दिख रहा। बंदी सुभाष, बाप का नाम श्री कृष्ण, ये 6-1 में आया था 376 के केस में और 3A में बंद था। तो कहीं से इसने एक पाइप जो पानी वाला है तोड़ के नहीं है उसे कर लिया और दीवार ईंट और गारे की बनी हुई है, उसको अरगड़े के पास से तोड़ लिया और नीचे से निकल लिया। उसके बाद ये दीवार आया है और इस पीपल पेड़ पर चढ़ करके यहाँ से कहीं से कूदा। घटना 12 बजे के बाद की है। तो इसमें सर क्या जेल प्रशासन की कुछ? हाँ, उसके लिए सर्च टीम भेजी गई है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, शासन को इन्फॉर्म कर दिया है। वहीं फरार कैदी सुभाष पर कई संगीन आरोप दर्ज हैं। बलात्कार जैसे आरोप होने के बावजूद जेल प्रशासन कैदियों की निगरानी किस तरह कर रहा है ये तो आप समझ ही गए होंगे। इससे पहले भी सुभाष कई बार जेल आ चुका है, लेकिन जेल प्रशासन के ऐसे सुरक्षा इंतजाम होने के बावजूद कैदी जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। खुर्जा में बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग में बाल बाल बचा व्यापारी पर जानलेवा हमले से बाजार में मची भगदड़। वहीं स्थानीय लोगों ने आक्रोश में आकर जमकर किया हंगामा। यूपी के खुर्जा में जब 2 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग में बाल बाल बचे व्यापारी जयप्रकाश माहौर। यह घटना उस समय की है जब दुकान पर बैठे व्यापारी जयप्रकाश को जान से मारने की साजिश में नाकाम रहे अज्ञात बाइक सवार। बदमाशों के गोली चलाने से पूरे बाजार में हलचल सी मच गई। हंगामा का फायदा उठाकर बदमाश भागने में कामयाब रहे। वहीं हंगामे के चलते पूरी सड़क पर जाम लगा रहा। पुलिस कर्मियों को जब इस घटना की पूरी जानकारी मिली तो घटना स्थल पर पहुंचकर हंगामे को शांत कराने के साथ साथ सड़क पर लगे जाम को भी हटाया और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। पीड़ित व्यापारी ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। वहीं पुलिसकर्मी KN मिश्रा ने FIR दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है और जल्द ही बदमाशों को हिरासत में लेने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। आरटीओ की अवैध वसूली से किसानों ने आरटीओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी मांगे थी 15 दिन के अंदर रिश्वतखोर आरटीओ को सस्पेंड किया जाए और 41,000 रुपए की वापसी भी की जाए। देखिए रिपोर्ट।
बहराइच जिले में आरटीओ की अवैध वसूली। जी हां, किसानों के ट्रैक्टर टाली को रोककर सीज कर देने के साथ साथ आरटीओ ने 2 अन्य किसानों से 41,000 रुपए की अवैध वसूली की। किसानों ने आरटीओ की अवैध वसूली की शिकायत किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष नसीब अली से किया। शिकायत मिलते ही किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में लाठी डंडे के साथ साथ आरटीओ ऑफिस पहुंचकर किसानों से की गई अवैध वसूली के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। यहां पर किसान बहुत आक्रोश में दिखाई दिए। किसानों ने अपना ज्ञापन जिला अध्यक्ष को सौंपकर 15 दिन के अंदर आरटीओ के संबंधित कर्मचारियों को सस्पेंड करने के साथ साथ 41,000 रुपए वापस करने की मांग की। जिला अध्यक्ष नसीब अली के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना आरटीओ कार्यालय पर शुक्रवार को समाप्त हुआ। जिला अध्यक्ष ने धरने के दौरान अपने भाषण में कहा, अगर 15 दिन के अंदर हमारी मांगे पूरी न हुई तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार बहराइच आरटीओ होगा। धरने के दौरान भारी संख्या में पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बहराइच। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रिश्तों के साथ खिलवाड़, फिर जान से मारने की धमकी। जी हां, राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां दबंग युवक ने पहले तो शादी का झांसा देकर लड़की को बनाया कुंवारी मां। बच्चे के जन्म के बाद अब दे रहा है जान से मारने की धमकी। देखिए बाराबंकी से रिपोर्ट। लव, सेक्स और धोखा। जी हाँ, एकता कपूर की ये फिल्म पर्दे पर जितनी रील में थी उतनी ही अब रियल हो गई है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में, जहां एक दबंग युवक ने मासूम लड़की को शादी का झांसा देकर उसकी अस्मत से खिलवाड़ किया। रिश्तों के साथ खिलवाड़ का ये सिलसिला यही नहीं रुका। बच्ची के जन्म के बाद से लगातार कुंवारी मां को जान से मारने की धमकियां भी मिलना शुरू हो गई हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में स्थित मामापुर गांव की, जहां 17 वर्षीय एक मासूम लड़की की अस्मत के साथ गांव का ही एक दबंग खिलवाड़ करता रहा। पहले तो युवक ने लड़की के भोलेपन का फायदा उठाते हुए उसे बड़े बड़े सपने दिखाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इस बीच जब भी लड़की के परिवार वाले युवक से शादी की बात करते तो वह किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता, लेकिन बच्ची के जन्म के बाद व्यवहार कुछ बदल सा गया था। धीरे धीरे उसने जान से मारने की धमकियां देना भी शुरू कर दिया। उधर बाराबंकी पुलिस शीघ्र ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कर रही है। और अगर ऐसा प्रकरण है कि महिला पहुंची है थाने पे और एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तो इसमें थानाध्यक्ष के विरुद्ध भी मुकदमा लिखने का प्रावधान है। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, और ऐसा है तो मैं अपने संज्ञान लेता हूं और इसमें शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में बढ़ती दबंगई का जीता जागता उदाहरण सामने आया अमेठी में, जहां प्रशासन से बेखौफ दबंगों ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए दलित बस्ती का मुख्य मार्ग बंद कर दिया, जिससे तिलोई इलाका में जमकर हंगामा हुआ। क्षेत्र और जाति पर राजनीति का गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में रोज बर रोज आम लोग राजनीतिक दबंगई का शिकार होते हैं। इसी का गवाह बना राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र अमेठी, जहां कुछ बेखौफ लोगों पर दबंगई का ऐसा नशा चढ़ा कि हाईकोर्ट के आदेश की ही अवहेलना कर दी। मामला अमेठी जिले के तिलोई तहसील का है, जहां आजादपुर तकिया मोहम्मदी शाह में दलित बस्ती के आम लोगों के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया, जिसकी शिकायत क्षेत्रीय लोगों ने शासन प्रशासन से भी की, लेकिन इसका भी दबंगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। थक हार कर लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया, जिस पर न्यायाधीश ने राजस्व विभाग को अवरोधक हटवाकर रास्ता खुलवाने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के बजाय राजस्व विभाग मामले को टालता रहा। वहीं लेखपाल का कहना है कि गांव के पंच प्रधानों को आपस में मिलकर समझौता कर लेना चाहिए। गांव के आवागमन के लिए ये एक मुख्य मार्ग है, जिसका निर्माण कार्य भी जारी था। अवरुद्ध कर दिया गया है, झाड़ी झंकाड़ ईंटों से बंद कर दिया गया, वही एक आम रास्ता था पुराना। लेकिन दबंगों ने निर्माण कार्य को रुकवाते हुए अवरोधक लगा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, अमेठी। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।